तभी कल रामनवमी है, तो अब माला मत करो, अभी मत करो। माला करने का मतलब है भगवान का नाम सुनना, और कथा सुनने का मतलब है कथा सुनना। तो एक पंथ दो कार्य नहीं होगा, एक ही बाद में कर लेना, ये नहीं कहा कि मत करो। तो भगवान श्री राम जी का आविर्भाव तिथि है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग थोड़ा भगवान श्री राम के विषय में कुछ वार्ता करें। और चूँकि नॉर्थ इंडिया से हैं तो राम और कृष्ण दोनों अपने लिए तो एक ही हैं। तो आज हम लोग भागवत महापुराण के 9वें स्कंद से अध्याय 10, जिस अध्याय का नाम है भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं। तो आप लोग आजकल तो सब कुछ इसमें है ना। 9, 10, 3 9वां स्कंद, 10वां अध्याय और 3रा श्लोक। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोहराइए। तस्या अनुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्या अनुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्या अनुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। माता जी लोग तस्य भगवान श्री रामचंद्र उनके भाइयों का अनुचरितम दिव्य कार्यकलाप राजन, हे महाराज परीक्षित, ऋषि ऋषियों द्वारा तत्वदर्शी भी परम सत्य को जानने वाले श्रुतम सुना गया ही निसंदेह वर्णितम सुंदर रूप से वर्णित भूरी अनेक त्वया आपके द्वारा सीता पते सीता के पति भगवान श्री रामचंद्र मुहु बारंबार। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजा परीक्षित,
भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के पति श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षिप्त में ही करूँगा, कृपया सुने। तात्पर्य: आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्री धारी होने के कारण, पीएचडी होने के कारण विद्वान होने का स्वांग करते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का कुप्रयास किया है कि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर न होकर एक सामान्य व्यक्ति है। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे परम सत्य को जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान श्री रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे। जो परम सत्य को जानते हैं, भगवत गीता 4:34 में श्री भगवान उपदेश देते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के समीप जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। जब तक कोई तत्वदर्शी न हो, श्री भगवान को तत्वतः ना जानता हो, तब तक वह श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव यद्यपि कहने को तो अनेक तथाकथित रामायण हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप से प्रमाणिक नहीं हैं। कदाचित भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, तर्क वितर्क या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन करते समय श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया। आपने भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलाप के विषय में पूर्ण रूप से सुन रखा है। इससे स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व ही भगवान श्री राम की अनेक कथाएं या रामायण थी और अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का मिथ्या ईमान करते हैं। यह श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। ऋषि तत्वदर्शिनः। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु उन्हीं कार्यकलापों को श्री सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोक में सार रूप में प्रस्तुत किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। भागवत महापुराण के जो 10 विषय वस्तु हैं, उनमें से एक विषय वस्तु है ईशानु कथा, और 9 स्कंद उसी में आता है। ईशानु कथा। ईशानु कथा का 2 अर्थ होता है। ईश का मतलब होता है भगवान, और अनु का मतलब होता है उनके भक्त या उनके फॉलोअर। तो ईशानु कथा का मतलब होता है भगवान के भक्तों का कथा। यही हुआ ना। तो ये
ईशानु कथा एक शब्द कहा जाए तब, इसको अलग किया जाए तो होगा ईश अनु कथा, जिसमें ईश मतलब भगवान और अनु मतलब भक्त। भगवान और भगवान के भक्तों का कथा इस 9वें स्कंद में किया गया है। यदि हम पहला मीनिंग लेते हैं ईशानु कथा का मतलब भगवान के भक्तों की कथा, तो राम जी कथा तो काम नहीं करता। तो दूसरा मीनिंग होगा यानी ईश अनु, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। तो यहाँ पर ये जो 10वां अध्याय है और 11वां अध्याय है, ये दोनों अध्याय में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में पूरे वाल्मीकि रामायण का यथावत वर्णन किए हैं। मैं राम कथा कई एक बार किया हूँ प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, इन्हीं से 9वें स्कंद से, और मैं देखा हूँ कि जो कथाएं हैं ये वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त रूपांतर है। तो कोड फॉर्म में तो यहाँ पर कहा गया है, लेकिन विस्तार में जानना है तो वाल्मीकि रामायण का हम शरण ले सकते हैं। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पर तात्पर्य में ही कहते हैं, यद्यपि वाल्मीकि चरित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु उन्हीं कार्यकलापों को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है, वही है अथावत। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भक्तों को आसानी होगी, एक तरफ रामायण रखो और एक तरफ ये रखो, और एक श्लोक पढ़ो और उसका कथा एक सूत्र के रूप में और कथा वहाँ से पढ़ना शुरू करो। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दो लोग भारतीयता को प्रकाशित, भारतीयता को बतलाते हैं। मैं कितने होता, भारत का मतलब होता है दो शब्द होता है, भारत। भा मतलब भासते और रत मतलब लगे रहना। भासते प्रकाशते रत इति भारत। जो ज्ञान का प्रकाश फैल में लगा हुआ है उसे भारत कहते हैं। सूर्य को भास्कर कहते हैं ना, तो भासते प्रकाशते रत इति भारत। और सही में भारतीयता तब सत्य होता है जब कोई भारतीयता को सत्य बनाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए प्रकाश के दो पुंज हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा दो पुंज हैं, एक हैं दिन के राज करने वाले राजेश, और एक रात को राज करने वाले राकेश, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो एक आए थे सूर्य वंश में, वे हैं भगवान श्री राम, और दूसरे आए थे चंद्र वंश में, वे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब ये दोनों जो लोग हैं, इनका जो चरित्र है वह प्रकाश का पुंज है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान। तो मतलब प्रकाश से बात हो रहा है, तो प्रकाश के समान है। तो इनकी जो लीलाएं हैं वो प्रकाश के समान है। और प्रकाश का काम क्या है? अंधकार को छांट देना, ये ना, अंधकार को हटाना। हम लोगों के पास अंधकार क्या है? और वो अंधकार है अज्ञानता का। अज्ञानता के चलते हम गलती करते हैं, और गलती करने के चलते हम दुख भोगते हैं। हम चाहते हैं सुखी रहना, लेकिन गलती करते हैं। सुखी कैसे हो सकते हैं? सुखी रहने के लिए हमें सही काम करना पड़ेगा, उसके लिए प्रकाश चाहिए। और इसका जो प्रकाश है, जैसे ये यहाँ पर प्रकाश है, ये प्रकाश से आ रहा है बिजली से, लेकिन इसको एक बल्ब के अंदर फिट कर दिया गया है, लाइट करंट, और वहाँ से प्रकाश हमको आ रहा है। तो वैसे ही ये प्रकाश तो आ रहा है भगवान श्री राम और
और भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन बल्ब के रूप में हमारे साथ में क्या है, जहां से प्रकाश हमें मिलेगा, और वह है दो महाकाव्य। एक है रामायण। यह रामायण जो है वाल्मीकि मुनि का एक त्रिकाल जयी काव्य है। तीनों काल पर विजय प्राप्त करने वाला यह काव्य है रामायण। रामायण की रचना पहले ही हो गई थी, भगवान श्री रामायण से पहले ही हो गई थी। वैसे ही महाभारत, और एक का रचना वाल्मीकि जी ने किया नारद जी के आदेश से, और दूसरे का रचना स्वयं भगवान किए व्यासदेव के रूप में आकर करके। ये दो महाकाव्य है। बल्कि महाभारत को तो वेद कहा गया है। इति इतिहासम पुराणम च पंचम वेद च उच्यते। इतिहास पुराण जो है वो पांचवा वेद है। रामायण और महाभारत में जो जो कथाएं हैं, जो जो श्लोक हैं, उसमें से एक भी एक्स्ट्रा श्लोक नहीं है, उसमें से एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है। सभी वर्ड का मीनिंग है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि अच्छा तरह से इसका अध्ययन करें। प्रभुपाद जी ग्रंथों को लिखे ताकि हम लोग अध्ययन करें। गो डीप, उसको अध्ययन करो। एक शब्दों का बहुत मीनिंग है। जैसा कि मैं बताया कि जो श्लोक हैं ये तो संक्षिप्त में है, विशद वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। तो आप लोग तुरंत रेफर कर सकते हैं वाल्मीकि रामायण को यहाँ से। तो चलिए, चूंकि रामायण की कथा है तो महाभारत को साइड रखते हैं, रामायण साइड करते हैं। रामायण जो है, रामायण का अर्थ क्या होता है? राम अयन इति रामायण, या राम आयन इति रामायण, या रामा अयन इति रामायण। तीन अर्थ। राम अयन, अयन का मतलब होता है प्रस्थान, चलना। जैसे चंद्रायन, उत्तरायण, अयन होता है ना दक्षिणायन। अयन मतलब प्रस्थान। तो राम अयन इति रामायण, राम का प्रस्थान। अयन का मतलब निवास स्थान भी होता है। राम अयन का मतलब जिसमें राम निवास करते हो, वह ग्रंथ है रामायण, जिसमें भगवान श्री राम हैं। तो रामायण का अध्ययन करने से, रामायण का कथा सुनने से हम भगवान श्री राम को दर्शन कर सकते हैं। और राम आयन, भरत जी राम जी को लाने के लिए गए थे। तो राम आयन, जो राम को लाने गया था, उसकी कथा इसमें है, यानी भरत चरित्र, रामचरित्र और भरत चरित्र। और तीसरा है रामा अयन। रामा मतलब माता जानकी सीता, और अयना मतलब निवास या प्रस्थान। तो इसमें किसका कथा है? माता जानकी का। बल्कि कभी कभी आचार्य लोग तो वर्णन किए हैं कि भगवान वाल्मीकि जी पक्षपात किए हैं। जितना वर्णन माता सीता का रामायण में हुआ है उतना राम जी का नहीं हुआ है। तो रामायण का अर्थ होता है रामा अयन इति रामायण। तो ये तीन अलग अलग आचार्यगण बतलाए हैं रामायण के अर्थ। तो रामायण वह ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं। जहाँ पर रामायण कथा होती है मतलब भगवान वहाँ पर हैं, भगवान निवास करते हैं, वह है रामायण, या भगवान का प्रस्थान वह है रामायण। तो कई एक सर्गों में रामायण का वर्णन किया, कई एक कांड हैं, बालकांड से लेकर के सुंदरकांड तक कई एक कांड है, तो इसका वर्णन किया गया है। ऐसे रामायण का कथा, भारत एक
आजकल थोड़ा कम है, लेकिन पहले तो यदि किसी गांव के किसान से भी पूछो कि ये प्लेन ऊपर उड़ रहा है, क्या बतला सकते हो कि कैसे प्लेन उड़ रहा है, उसमें क्या है, तो बोलता है कि मैं क्या जानता हूँ, मैं वैज्ञानिक थोड़े, वैज्ञानिक जो जानते हैं, मैं थोड़े जानता हूँ। बेचारा सत्य बोल देगा। लेकिन उसको कहो कि भाई तो राम जी का कथा सुनाओ, तो आपको बैठा करके 1 घंटा तक राम जी कथा सुनाएगा, है कि नहीं? आजकल नहीं सुनाएंगे, आजकल तो सब एरोप्लेन का सुनाएंगे, लेकिन राम जी कथा नहीं सुनाएंगे। जमाना बदल गया है। पहले राम कथा, कृष्ण कथा, ये घर घर का वही था ही, मूवी तो था नहीं। ये तो 78 में टीवी आया, उससे पहले तो टीवी था ही नहीं कोई, हैं? बस दादी ये लोग, दादी को भी घर से बाहर निकाल दिए लोग, वो भी नहीं रह गई, दादी भी कहाँ रह गई आजकल। तो रामायण कथा खत्म। रामायण अब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, पहले पढ़ना नहीं था, बस सुनना था, सुनना था। तो चलिए, ये 9 स्कंद में भगवान श्री राम की कथाओं का वर्णन है, तो हम लोग प्रारंभ करेंगे। 3 श्लोक को हम लेंगे। ऐसे एक श्लोक की रामायण भी है, एक श्लोक में पूरे रामायण का कथा है। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्रतरणम लंकापुरिदाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद विधि रामायण। हो गया, कथा खत्म हो गया एक श्लोक में। और ठीक वैसा ही यहाँ पर एक श्लोक में पूरे रामायण का कथा यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का श्लोक 4था श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचनन व्यचरद अनुवनम व्यचरम अनुवनम पदभ्यम प्रिया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्र अनुजाभ्याम वैरूप्य शूर्पणखया प्रिय विरह रुषा रोषित भृजित भृंज तस्राब्दिब्ध बद्ध सेतु खलदव दहनम कौशलेन्द्रो अवतान। बस एक श्लोक में पूरा रामायण हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गुरुवर थे, पिताजी के आदेश से भगवान श्री राम बन गए। त्यक्त राज्य, राज को त्याग दिए, पिताजी के आदेश से राज को त्यागे। उसके बाद बेचरन अनुद्वनम, वन वन बेचारे भटकते रहे। पद्म पद्याभ्यम प्रियायः पाणी स्पर्शाभ्याम क्षमाभ्याम। उनका चरण कमल इतना कोमल था कि सीता जी अपने पैरों, अपने हाथ से स्पर्श करती थी तो उनका हाथ कड़वा लगता था। पाणी स्पर्शाभ्याम अक्षम्याभ्याम। सीता जी का हाथ इतना कड़ा लगता था, कड़ा था कि अक्षम्याभ्याम, वो सहन नहीं कर पाता था भगवान श्री राम का तलवा पैर का, और वह वन वन में गए। मृजित तब पथुरो, जब वे चल रहे थे, मृजित पथरुजह, जब चल रहे थे तो थकावट होती थी, रुजह थकावट हो जाती थी, तो उनको पास संवाहन करते थे। कौन? हरिंद्र यानी हनुमान जी बाद में, और उससे पहले अनुजाभ्याम और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पहले या बाद में हनुमान जी पास संवाहन करते थे। फिर कहते हैं वैरूप्यात शूर्पणखया, शूर्पणखा का नाक काट डाले हैं। उसके बाद सीता जी का चोरी हो गया, तो कहते हैं प्रिय विरह रुषा, और इस प्रकार से माता सीता के विरह में भगवान वन वन में भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे। उसके बाद कहते हैं प्रिय विरह रुषा रोपित
भूब्रिज भृंज, भगवान गुस्से में आकर के और समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन समुद्र रास्ता देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन भगवान ने वो स्वीकार न कर करके बद्ध सेतु, लंका जाने के लिए सेतु बनाए। उसके बाद लंका जाकर क्या किए, खलद वहना, वहाँ जा कर के खल यानी रावण का उन्होंने काम तमाम किया। कौशलेंद्र अवतातन, वे भगवान कौशलेंद्र हम लोगों का रक्षा करें। बस एक श्लोक में पूरा सुखदेव गोस्वामी भी रामायण कर दिए। तो चूँकि मैं तीसरा करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ उससे पहले पहला से हम शुरू करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 श्लोक पर ही आज हम वार्ता करेंगे। ऐसे 9 दिन होता तो दोनों अध्याय में कर सकता था, लेकिन तो पहला श्लोक है, श्री शुक उवाच खट्वांग दृगबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवः अजः ततो महाराज तस्माद दशरो अभवत्। तो ये भगवान श्री राम के वंशज का वर्णन किया गया है। खट्वांग जी के वंशज हैं भगवान श्री राम। इनके पिताजी का नाम था महाराज अज। महाराज अज उर्वशी से उनका, एक स्वर्ग की अप्सरा थी, उर्वशी थी, उर्वशी से उनका विवाह हुआ था। और जब दशरथ जी केवल 18 महीने के थे, मात्र 18 महीने के थे उस समय, उससे पहले एनीवे उर्वशी से विवाह हुआ था। एक दिन महाराज अज और उर्वशी राज बगान में बैठे हुए थे, गार्डन में बैठे हुए थे, और वहाँ पर वाद्य बज रहा था और सब हो रहा था। उस समय क्या हुआ कि नारद जी वहाँ से जा रहे थे, और नारद जी के बीणा से एक माला गिर पड़ा और वह सीधे उर्वशी के गले में आ गया। और ज्यों ही उर्वशी को उस दिव्य माला का स्पर्श प्राप्त हुआ, तो उर्वशी का जो श्राप था वह श्राप मुक्त हो गए, और श्राप मुक्त होकर करके वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दी। जब वह स्वर्ग चली गई तो महाराज अज बिल्कुल पागल जैसे हो गए पत्नी के विरह में। उनके सामने देखते देखते ही तो महाराज अज, ये पूरा खानदानी है पत्नी का विरह, सबको होता है। देखो ये महाराज अज को हो गया, महाराज दशरथ को ऐसे ही हुआ, और भगवान श्री राम को भी वैसे ही हुआ। एक खानदानी लगता है पत्नी का विरह, सबको हो रहा है। लेकिन एनीवे, जब महाराज अज, जब उनकी पत्नी चली गई तो बेचारे बिल्कुल पागल हो गए, और सब जगह उसको ढूंढ रहे थे, तू कहाँ चली गई, रो रहे थे पागल के समान। सम्राट हैं और इस प्रकार से पागल के समान रो रहे थे, और उनसे रहा नहीं गया तो वे आत्महत्या कर लिए। महाराज अज आत्महत्या कर लिए। पत्नी का विरह वास्तव में देखा हूँ बहुत से लोग, आज तो कल तो और बहुत खराब परिस्थिति है। पहले परिवार था तो मान लो यदि पत्नी का देहांत भी हो गया या पति का देहांत भी हो गया तो घर में नाती पोते हैं, थोड़ा समय बीत जाता था। लेकिन आजकल तो बच्चे बाप माँ को छोड़कर विदेश सेटल हो गए हैं या दिल्ली सेटल हो गए हैं, घर में कोई है नहीं। यदि पति मर जाए तो पत्नी का क्या गति होता है, या पत्नी मर जाए तो पति की क्या गति होता है, ये महाराज अज का ऐसा विरह है, उसे आजकल कहीं ज़्यादा ही है। मैं देखा हूँ लोग कैसे बेचारे व्यथित रहते हैं। तो एनीवे, जब महाराज अज का देहांत हो गया, आत्महत्या कर लिए, तो उस समय महाराज दशरथ मात्र 18 महीने के थे। तब उस समय महाराज गुरु वशिष्ठ जी और सुमंत जी,
मिल करके उन लोगों ने एक प्लान रचा। प्लान यह था कि महाराज दशरथ छोटे बालक थे, तो कोई भी असुर या कोई राजा आक्रमण कर सकता था, क्योंकि अयोध्या जो था बहुत विशाल नगरी था। रामायण में इसका वर्णन किया गया है, स्वयं महाराज मनु इसको स्थापित किए थे। प्रथम नगरी, प्रथम किंगडम था अयोध्या। अयोध्या का मतलब होता है जिसको शत्रु पराजित न कर सके, वह था अयोध्या। जिसे कोई पराजित न कर सके, वह अयोध्या। 18 साल का बच्चा, आप करें क्या? तो वशिष्ठ के एक मित्र थे, उनका नाम था मरुधन्वा। बहुत प्रतापी ऋषि थे। तब यहां तक कि सुमंत जी को भी वशिष्ठ जी नहीं बताए। रातों रात सुमंत को कार्यभार देखने के लिए रख दिए कि आप प्रधानमंत्री थे ही, तो बोले कि आप अयोध्या का राज देखिए, कार्यभार संभालिए। और दशरथ को लेकर के वे मरुधन्वा के पास गए। मरुधन्वा बहुत प्रतापी ऋषि थे, उनके पास कामधेनु थी। कामधेनु थी। तो महाराज दशरथ कामधेनु का दूध पिए, पहला नंबर, ठीक है। और मरुधन्वा उनको ऐसा ट्रेनिंग दिए कि उनका रथ जो था 10 दिशाओं में जाता था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने और आकाश और पाताल, मतलब सब जगह महाराज दशरथ रथ के द्वारा जा सकते थे। इसीलिए उनका नामकरण हुआ दशरथ। 10 दिशाओं में जिनका रथ जाए वे थे दशरथ। 18 महीने गए थे और 18 साल के बाद आए, पूरा तैयार होकर के। बाद में महाराज दशरथ का राज्याभिषेक हुआ। अब कैसे वो हुआ वो तो मैं विशद रूप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे कथा में बताना चाहता हूं। तो महाराज दशरथ जब उनका यह हो गया, कहते कि महाराजा तदतस्मात् दशरथो अभवत्। अब दशरथ जी की 3 पत्नियां। प्रथम पत्नी कौशल्या जी। अयोध्या का राज जो था वह उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल दोनों महाराज दशरथ के अधीनस्थ थे। उत्तर कौशल मतलब भोपाल इत्यादि मध्य प्रदेश उस साइड का, और दक्षिण कौशल यूपी। तो दोनों पर राज महाराज दशरथ करते थे। कौशल्या जी से जो इस संबंध था वो बचपन में ही, हम जब 18 साल के थे तो मृगया के लिए गए थे, शिकार के लिए, तो कौशल्या से मुलाकात हो गई। और कौशल नरेश जो उत्तरी कौशल के राजा थे, जब महाराज दशरथ को प्यार हो गया, लव मैरिज जैसा जो होता है ना, उससे हो गया थोड़ा, तो बेचारे वो तो अधीनस्थ राजा थे, अब ना कैसे कह सकते थे। तो सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन आप तो जानते हो पहले कुंडली मिलाई जाती थी। जब कुंडली मिलने लगा, जब आया, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये शादी हो ही नहीं सकता है। कहा कैसे नहीं हो सकता है? इसलिए कि दोनों एक ही वंश के हैं, दोनों सूर्यवंशी हैं, और दोनों एक ही वंश का शादी होगा तो जो संतान होगा वो अपंग संतान होगा, संतान सुख नहीं रहेगा। एनीवे, अब बेचारे दशरथ जी करे क्या, आज्ञाकारी बच्चे थे, तब ने गुरु जी का आज्ञा पालन कर लिए। आजकल के बच्चे तो बाप माँ को छोड़कर भाग जाएंगे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करे घर के काजी, भाग जाएंगे वो लोग। दशरथ जी तो भागे नहीं, बेचारे मान गए, करे क्या। लेकिन होने को टाल कौन सकता है। एक समय रावण गया था अपने दादाजी ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। तो ब्रह्मा जी नहीं, भगवान शिव से, अपने गुरु भगवान शिव से मिलने गया था। और भगवान शिव के पास जा कर करके और भगवान शिव को खूब प्रसन्न किया। तो रावण बहुत बड़ा विद्वान थे ही, गान में भी बड़े श्रेष्ठ थे। तो भगवान शिव को प्रसन्न कर करके और उनसे वे
पशुपशास्त्र प्राप्त किए। और फिर आ रहे थे तो सोचे कि चलो दादाजी को भी प्रणाम करके आ जाता हूँ। तो चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपने बीणा पर साम वेद के का गान कर कर करके ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहे बेटा वर मांगो। तब रावण ने कहा कि पितामह, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा मृत्यु का कारण कौन है, मैं किसके द्वारा मारा जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज दशरथ का विवाह होगा कौशल्या से, और कौशल्या से उत्पन्न जो संतान होगा वही तुम्हारे वध का कारण होगा, वही तुम्हें वध करेगा, यानी कौशल्या तुम्हारे वध के कारण होगी। तो रावण भी तो बड़ा विद्वान था, अब दशरथ जी से पंगा तो ले नहीं सकता था, क्योंकि दशरथ जी इतने प्रतापी थे कि रावण जैसे लोग तो उनके सेवा में लगे हुए थे। अब उसने क्या किया रावण कि प्लानिंग किया कौशल्या का वध करने के लिए। वो तैयार हो गया, आते समय ही ब्रह्मलोक से आ रहा था, तो प्लानिंग किया कि मैं कौशल्या को वध करते हुए चलूँगा। लेकिन साथ में सुमति यानी उनकी धर्म पत्नी थी वहाँ पर। क्या नाम रावण की पत्नी का? मंदोदरी जी। तो मंदोदरी जी ने उनको सुमति दिया कि आप इतने प्रतापी राजा हैं, इतने प्रखांड विद्वान हैं, एक स्त्री का आप वध करोगे, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। तो रावण झुला गया, तो क्या ये हमारे मृत्यु का कारण है, तो मैं तो खत्म करना। यही असुरों का स्वभाव होता है, ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं तुरंत। जब आकाशवाणी हुआ कंस को कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा कारण, तुरंत उठा लिया तलवार मारने के लिए, बिना सोचे समझे। मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं। तब मंदोदरी थी तो सहारा बनी और समझाई, कहे ठीक है महाराज, आप मारना चाहते हैं तो आपको एक करने की जरूरत क्या है, अरे बहुत से हैं आपके नाते पोते, सॉरी चिले चपाटी लोग, असुरों को बोल दीजिए, राक्षसों को बोल दीजिए, वो खत्म कर देंगे। तो रावण ने कहा हाँ देवी तूने अच्छा सलाह दिया, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो राक्षसों को भेजा, और राक्षस लोग अपने राक्षसी विद्या के द्वारा मंदोदरी को बेहोश कर दिए, और बेहोश कर करके एक काठ के पेटिका में बंद कर करके और लेकर के आए। और उस समय गंगा जी में सरयू जी में उफान आया हुआ था, बरसात का समय होगा लगता है। महाराज दशरथ कहीं गए थे, तो ये लोग ऊपर से उस पेटिका को सरयू जी में प्रवाहित कर दिए। और दशरथ जी देखे तो दशरथ जी नौका से वो आ रहे थे, तो इन असुरों से लड़ाई करना शुरू किए। लेकिन रात होते जा रहा था, शाम होते जा रहा था, तो उनका बल ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन फिर दशरथ जी तो महान थे, अब दशरथ जी को बचाना था। उनको डाउट हो गया। देखो दिल का बात था, कौशल्या जी से दिल का बात था, तो अपने से ही पता चल गया कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो दशरथ जी चाहते थे कौशल्या का रक्षा करना, और इसी समय असुर लोग भाग भी गए, दशरथ से लड़ाई नहीं कर भाग गए। और तुरंत सरयू जी में कूदे, तैरते 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 पेटिका दूर, बहुत दूर पेटिका चला गया, और जाकर के गंगा में पेटी मिल गया। इधर दशरथ जी ऑलमोस्ट पस्त हो गए थे, बेहोश हो रहे थे। उस समय गिद्धराज जटायु वहां से प्रवेश कर रहे थे। जब गिद्धराज जटायु देखे दशरथ को पहचान गए, तो मेरा मित्र है। और जटायु जी तुरंत दशरथ जी को बाहर निकाले और अपने अमृतमयी पंख से उनको जीवन प्रदान किए। तब दशरथ जी कहे जटायु से कि अब समय मत गंवाइए, आप अपनी तीव्र गति से हमको ले चलिए, मैं जाना चाहता हूँ वो पेटिका कहाँ गई है, जिस वो पेटी को पकड़ चाहिए। तो दशरथ जी को बैठाए, जटायु अपने पंख पर लेकर के गए,
तब तक से गंगा में वह पेटी पहुंच गई। वहां से दशरथ जी उस पेटी को बाहर निकाले, और जब पेटी तोड़ा गया तो उसमें कौशल्या जी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। उनको बाहर निकाला गया। दशरथ जी देख करके शौक रह गए। उसी समय नारद जी वहां पर आ गए। देखो भगवान कैसा व्यवस्था करते हैं। नारद जी आए और नारद जी अपने शक्ति से कौशल्या जी को पुनः जीवन दान दिए, मूर्छा से उनको बाहर लाए। और नारद जी ने कहा कि अभी तो ब्रह्मचारी जी हैं, कहे कभी ये समय है, हमारे पिताजी ने भेजा है मुझको, अभी ये समय है कि आप दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। तो अब वशिष्ठ जी कहे थे विवाह नहीं होना चाहिए, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं विवाह होना चाहिए। नारद जी तो संदेह भाग थे। अब बेचारे नारद अब कहेंगे दशरथ जी, तो गंधर्व ऋषि से वहां पर विवाह हो गया। ये साक्षी थे नारद जी और जटायु जी। अब बाद में नारद जी वहां से चले गए और जटायु जी कौशल्या और दशरथ को लेकर के अयोध्या आए। अब रिसेप्शन पार्टी अयोध्या में हुई बाद में, सब पूरा बात हो गया, तब रिसेप्शन पार्टी हुआ। तो कालांतर में उनको एक पुत्री उत्पन्न हुई। किसी को नाम याद है? शांता। तो शांता अपंग थी, जैसे आजकल कहते हैं ना पोलियो जैसा। सब वैद्य लोग आए, दवा किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं हुआ। कौशल्या दो बहन थी, कौशल्या और दूसरे का मैं नाम भूल रहा हूं। उसका विवाह हुआ था महाराज रोमपाद से, जो मद्र नरेश थे रोमपाद। तो बहन की बेटी थी, तो उन्होंने दे दिया अपने बहन को, कौशल्या जी ने, और शांता जो थी वो ठीक हो गई वहाँ जाकर। तो एनीवे, अब तो महाराज दशरथ राजा थे ही, तब तो अब इससे नहीं हो रहा है बच्चा, तो भाई अब क्या किया जाए, तो दूसरा शादी किया गया। तो उस समय दूसरा शादी जो हुआ वह काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा से शादी हुआ, दूसरी पत्नी सुमित्रा। और कालांतर में सुमित्रा से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। तब अब देश नहीं विदेश, पहले तो एक ही था। काबुल के राजा थे, आजकल अफगानिस्तान कहते हैं ना, वहां के राजा थे, उनका नाम था अश्वपति। अश्वपति की पुत्री थी कैकेयी। और महाराज दशरथ अच्छा अच्छा घोड़ा खरीदने के लिए जाते ही थे, तो कैकेयी को देखे थे, तो उन्होंने अश्वपति से कैकेयी को मांगा। देखिए, कैकेयी को लोग गाली देते हैं, लेकिन बड़ी महान भक्त है कैकेयी। कैकेयी का भरण पोषण, जो अश्वपति थे, अश्वपति को एक वरदान था कि कोई भी पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं या कोई पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं वो समझ जाते थे। लेकिन यदि दूसरे को कह देंगे तो उनका मृत्यु हो जाएगा, यही बात था। तो एक दिन की बात है, अश्वपति अपने पत्नी के साथ में उद्यान में बैठे हुए थे। उस समय कैकेयी मात्र 4 महीने की छोटी बालिका थी। कैकेयी के 4 भाई थे और एकलौती 7 भाई थे और एकलौती बहन थी कैकेयी। तो अश्वपति बैठे हुए थे, वहां पर एक हंस बतख और उसकी पत्नी दोनों आपस में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। और महाराज अश्वपति इस बात को समझ रहे थे, और बात बात में दोनों पति पत्नी थे, कुछ पति पत्नी जैसा बात हो रहा था, और उस पर महाराज अश्वपति हंस दिए। पति पत्नी की बात हो रहा था तो हंस दिए। जब वे हंस दिए तब कैकेयी की मां को डाउट हो गया। स्त्रियों को ऐसे भी डाउट होता रहता है। तो उसने कहा कि आपने क्यों हंसा? उसे डाउट हुआ कि मेरे ऊपर हंसे, अब क्यों हंसा? तो वो पता है भाई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा हूँ, चिंता मत करो, मैं देखा वो बतख और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे और कुछ ऐसा बात हुआ कि हंसी आ गया। तो उसने कहा कि तो क्या बात कर रहे थे जी आपको हंसी आ गया? अब इस प्रकार से आप जानते हो स्त्रियां कुछ चाहती है तो
मारकर भी ले सकती है। तो वो खूब मतलब प्रेस कर रही थी उन पर कि आप बता ही दो कि क्यों आप हंसे। वो जानती थी कि यदि बता देंगे तो इनका देहांत हो जाएगा। अब इस पर महाराज अश्वपति को बहुत गुस्सा हुआ कि कैसी क्रूर स्त्री है, एक ऐसी क्रूर स्त्री है कि ये जानती है कि यदि मैं बताऊंगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन फिर भी जानना चाहती है। इसका मतलब इसको अपना बात रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्राण से, और उन्हें उसी क्षण अपने पत्नी को दे दिया। तो उसे मात्र 4 महीने की कैकेयी थी। तो कैकेयी का भरण पोषण उसकी धाय मंथरा ने किया, जो भी किया। तो कैकेयी बड़ी गुणवती, शीलवती और बहुत सुंदरी थी। तो इस प्रकार से विवाह होकर के आया। तो महाराज दशरथ के 3 पत्नियां हुई, यानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो अजततो महाराज तस्माद दशरथो अभवत्। अब आप लोग जानते हैं कि संतान नहीं हो रहे थे, तो अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, और संतान के लिए जो खीर था उससे 4 संतान हुए, 4 संतान हुए। तो कहते हैं तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धा गातः पुत्रत्वं प्रार्थितैसुरै। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट सब कुछ वर्णन किए हैं। तो तथापि मतलब बहुत दिनों के बाद में इस प्रकार से तस्यापि महाराज दशरथ को इसके बाद में भगवान एष साक्षात भगवान ब्रह्ममयो हरि, ब्रह्ममय जो पर ब्रह्म या जो विशुद्ध सत्व हैं वे भगवान हरि आए। हरि किस रूप में आए? अंशांशेन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब उनके अंश हैं। तो सुखदेव साहब क्लियर करते हैं अंश। भगवान राम कौन है? अंश है। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण कृष्ण है। भगवान श्री राम ब्यूटी में सबसे ज्यादा है, उनके समान सुंदर कोई नहीं है। 100% उनके पास ब्यूटी है। उसके बाद 3 उनमें ऐश्वर्य है, 3 नहीं है। बैराग 100% उनमें है, और जस 100% है। 3 चीज है। तो कहते हैं अंश, अंश। और उसके बाद अंशेन यानी भरत जी। उसके बाद चतुर्धा, वो जो अंश के अंश हैं उसको बांटा गया 4 भागों में, तब 3 भागों में। तो इस प्रकार 4 हो। चतुर्धा चतुर्गाधात, चतुर्धा चौथा भाग, सॉरी चौथा, चतुर्गाधात अगाधात प्राप्त किए। पुत्रत्वम प्रार्थितैसुरै। इस प्रकार से महाराज दशरथ 4 पुत्र रत्न को प्राप्त किए। और ये लोग कैसे प्राप्त किए? सुरै, देवतुल्य थे, देवता के द्वारा। इनके नाम क्या थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति संज्ञया। इनके नाम थे प्राय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 थे। तो इतना कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी आज जो श्लोक हम लिए वो कह रहे हैं, कहते हैं तस्य अनुचरितम राजन, हे महाराज परीक्षित। तस्य मतलब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का चरितम मतलब दिव्य लीलाएं, अनुचरितम, चरित मतलब जो किया गया है,
और अनुचरितम का मतलब जिसका लोग गुणानुवाद करते हैं, तो अनुचरितम वो कोई लीला जो है ऑर्डिनरी नहीं थी, ये दिव्य लीलाएं हैं। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमी दिव्यम, जो भी है वो दिव्य है। तो ये जितनी जो दिव्य लीलाएं हैं कहते हैं अनुचरितम। राजन, हे महाराज परीक्षित, ऋषि तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीतापते मोह। अरे आप तो बहुत साधु महात्माओं से सुने होंगे। तो यहाँ पर दो तीन चीज है जिस पर मैं आप लोगों से बताना चाहता था। एक था, कहते हैं कि आपने सुना है, तो ये प्रमाणित करता है कि पहले ये राम कथा या कृष्ण कथा घर घर की बात है, 5000 वर्ष साल पहले का बात है। गांव में चौपाल पर लोग बैठते थे, रामायण पढ़ते थे और सब लोग सुनते थे। महाभारत पढ़ते थे, लोग सुनते थे, भागवत पढ़ते थे, सुनते थे। रामायण जीवन था लोगों का। ड्रामा हुआ करता था, चाहे दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, ड्रामा होता था भगवान श्री राम का। उतना ही नहीं, खेल खेल में वो क्या बोलते हैं, मुहावरा ना, मुहावरा, बुझौल मुहावरा, पहली पहली बुझाते थे। एक पहली हमें याद है, हम लोग बुझाते थे, आप लोग इसका उत्तर बताना। एक कुमारा एक ने, दो मरे संदेश, मारन वाला तम मरा जब तीन गए परदेश। क्या पहली है, याद रखो। एक को मारा एक ने, एक को एक आदमी ने मारा। दो मरे संदेश, जब दो लोग सुने कि एक मारा गया तो वो मर गए। मारन वाला तब मरा, जो मारा था एक दूसरे को, जब तीन गए परदेश। हैं, समझ गए कुछ ना? हाँ बोलो। हैं, एक को मारा एक ने, दशरथ जी ने किसको मारा? श्रवण को मारा। दो मरे संदेश, बाप माँ ने जब सुन लिया तो वो चले गए। मारन वाला तब मरा जब तीन गए परदेश। राम लक्ष्मण सीता जब जंगल में गए थे मर गए। हो गया ना? ताली बजाओ कम से कम। पहले मनोरंजन का साधन यही था, ताली था। हाँ, ये कहता वाह वाह वाह, यही कहते थे ना, कथा में होता था ना। तो ये रामायण जो था पहले ऐसे ही था। सब लोग रामायण कथा इस प्रकार से करते थे, रामायण कथा सुनते थे, कृष्ण लीला करते थे। बच्चे लोग, बाप माँ बच्चों को राम के रूप में सजाते थे, झांकियाँ निकलती थी, राममय हो जाता था उस समय। आजकल तो टीवी पर देख लेते हैं, वो भी कहाँ कौन देखता है। तो रियली जमाना खराब हो गया है। एनीवे कहते हैं आपने सुना था राजन, ऋषि भी तत्वदर्शी भी। तो ये प्रमाणित करता है कि हम लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन किससे सुनना चाहिए? कहते हैं तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों से, जो तत्व को जानते हैं। वदंती तत्तत्वम जित ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वदर्शी ही जो तत्व को जानते हैं वही वर्णन कर सकते हैं। और सुनने का तरीका क्या कहते हैं? कहते तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन शिवया। ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर ज्ञान नहीं जाता है। पहले जमाने में घर में वयो वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, सब लोग उनसे सुन करके कार्य करते थे। आजकल के कंप्यूटर एज में बच्चे कहते हैं नहीं आप नहीं जानते हो, मैं सब जानता हूँ, आप सुनो मुझसे। जमाना उल्टा हो गया। पानी ऊपर से नीचे आता है, ना कि नीचे से ऊपर जाता है। तो ज्ञान का जो संचार है ऊपर से नीचे आता है। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन प्रकृष्ट पेण पातेन इति प्रणिपातेन, हाथ जोड़ कर करके, और उस आसन पर बैठना। क्या है जिस पर हनुमान जी बैठते हैं? हनुमान जी का आसन कोई जानता है? वज्रासन नहीं,
वो एक घुटना ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। हाँ, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। एनीवे, उस आसन पर बैठ करके तब सुनना चाहिए, चाहे वज्रासन पर बैठ करके। सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे थे वो पद्मासन पर बैठे थे, और परीक्षित महाराज जब कथा कह रहे थे तो वे सुन रहे थे तो वे वज्रासन पर बैठते हैं। वज्रासन पर बैठने में नींद नहीं आएगी, पहला नंबर, माइंड कंट्रोल रहेगा। और वैसे ही पद्मासन पर बैठने पर भी ब्रेन और माइंड, और ब्रेन का और टोंग का कनेक्शन ठीक रहेगा। ये बड़ा साइंटिफिक है। तो तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन प्रकृष्णुपेण निपातेन, अच्छी तरह से पहले बैठना सीखें हम अपन। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करें कैसे? जिज्ञासा कर कर करके। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जो ज्ञानी होता तत्वदर्शी होता है, ज्ञान तो है, उपदेक्षन्ति देता रहता है उसको। ये तरीका है हम लोगों को। तो कहते हैं तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी होते हैं यानी प्रमाणिक लोगों से। प्रभुपाद जी कंडेम्ड किए हैं कि बहुत लोग पीएचडी कर लिए हैं रामायण पर और बोलेंगे। तो रामायण पर कोई पीएचडी कर 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 बोलेगा और आप सुनोगे तो वैसे ही लगेगा जैसे कोई रसगुल्ला कैसे बनाना चाहिए वो कुक बुक में पढ़ करके बता रहा हो, और कोई रसगुल्ला बनाना जानता है और वर्णन करेगा, दोनों में अंतर हो जाएगा ना। जो बनाना जानता है वो वर्णन करेगा तो आप सुनोगे तो जी पर पानी आएगा। रसगुल्ला खाने से मुझे लगता है कि आप खा रहे हो, लेकिन जो केवल किताब में पढ़ा है, बुक वार्म है, तो उससे ये नहीं होता। आज लोग बुक वार्म है बेसिकली। तो हमें सुनना चाहिए तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी से, प्रमाणिक सोच से सुने हम, लेकिन प्रमाणिक सोच से। और कैसे सुनना चाहिए? श्रुतम ही मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल कथा हो रही है, बच्चे कहते हैं मुझे काम है, मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, पहले कंपलसरी था, लोग बैठते थे, बाप बैठा तो बच्चा बैठना ही पड़ेगा। बच्चे दो तरह से बैठते थे, एक तो लचीदाना मिलेगा कथा के बाद में, प्रसाद थोड़ा मिलता था ना उजला वाला है, वो बच्चों के लिए उतना अच्छा था। और दूसरा बाप के डर से बैठते थे। दो बात था, लेकिन बैठते थे कथा में। ये कहते हैं ही मतलब निश्चय, श्रुतम ही वर्णितम भूरी। कैसे उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर? कहते हैं भूरी, वर्णितम भूरी, अनेक बार उसका वर्णन किया गया सुंदर तरीके से। यानी और ये प्रोफेशनल लोग नहीं कथा किए हैं, आप तत्वदर्शियों से सुने हैं। त्वया सीता पतेर मुहु, एक बार नहीं मुहु, बार बार आप माता सीता का कथा, सीतापति भगवान श्री राम का कथा आप सुने होंगे। तो इस प्रकार से कहने के बाद अब रामायण श्लोक चौथा से शुरू कर रहे हैं, और कहते हैं गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो, राज्याभिषेक का तैयारी हो गया था, सब कुछ हो गया था। लोग कैकेयी को गाली देते हैं ना, कैकेयी आचार्य गण वर्णन किए हैं कि कैकेयी के समान महान भक्त कोई नहीं है, त्याग की प्रतिमूर्ति है कैकेयी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री राम नेक्स्ट डे राजा बनने वाले थे, राइट? और उसी रात माता कैकेयी के पास गए। कैकेयी बहुत खुश थी कि राम राजा बन रहे हैं, मिठाई बांट रही थी। उस रात को कैकेयी के पास भगवान श्री राम गए और माता कैकेयी से कहे कि माता आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती हो कि भरत को प्यार करती हो? तो कैकेयी ने कहा एक ऐसा तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे बात कर रहे हो, इसमें कोई दो राय है? मैं सबसे ज्यादा पुत्र तुम्हें प्यार करती हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा प्यार में सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है माता। बोला बोलो क्या करना है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कैसे भी कल मेरा राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। कैकेयी को शक लग गया, क्या इसका मतलब? कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि भरत राजा बने और मैं 14 साल के लिए वनवास है। तो कैकेयी ने पूछा क्यों, आखिर वनवास क्यों?
तो भगवान इस धराधाम पर आने का प्रयोजन बताए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म स्थापना करना, असुरों का विनाश करना, साधुओं का रक्षा करना। ये दंडकारण्य में ऋषियों का के हड्डी का पहाड़ लगा हुआ था, राइट, इन असुरों के द्वारा। वे ऋषि लोग भगवान श्री राम को प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका वेटिंग कर रहे थे, बुला रहे थे, और भगवान राम राज करेंगे। कोई कह सकता है कि राजा के रूप में भी जाकर के मार सकते थे। आज लोग तर्क करने वाले तो बहुत है ना, पहले तर्क वाले नहीं होते, कोई कर सकता है, लेकिन नहीं, राजा के रूप में जाएं ऋषियों के पास, वो अलग तरीका होगा। रावण से लड़ाई करें, अलग तरीका होगा, वो तो राजा लड़ाई कर रहा है। लेकिन कि वनवासी के रूप में जाए तो वह अलग ये होगा, भाव होगा, फॉर्मेलिटी वहाँ पर नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवान श्री राम बन जाना चाहते थे, और माता कैकेयी भगवान श्री राम के लिए सब कुछ त्याग दी, यहाँ तक कि वो विधवा बनने के लिए तैयार हो गई। वो जानती थी कि महाराज दशरथ क्या होगा, वो जानती थी कि महाराज दशरथ कितने अटैच थे, वो नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी कैकेयी भगवान श्री राम से इतना प्यार करती थी, अपने प्यार में वो टॉप थी। भले हम लोग उल्टा समझते हैं, कोई अपने बेटे का नाम कैकेयी नहीं रखता है, यू नो, लेकिन कैकेयी के समान कोई भक्त नहीं था। भगवान राम के लिए तिलांजलि क्या कैकेयी, वैराग की, परित्याग की पराकाष्ठा है कैकेयी। तो खैर आचार्यगण इसका वर्णन किए हैं अलग रूप में। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जिस कार्य के लिए थे, भूभारण करने के लिए, वो अब चल दिए। तो वहाँ से अब कथा प्रारंभ हो रहा है। चलिए हम लोग यहीं विराम करेंगे, समय तो हो ही गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ जी बोलिए, माइक दे दो, माइक। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। इसमें क्लास की शुरुआत जो एक श्लोक कहा था, उसमें इस चीज का वर्णन था कि सत्य जिसे पता है, हमें उसी से कथा सुननी चाहिए। मुझे जानना था कि सत्य क्या है, हम कैसे पता करें कि किसी इंसान को सत्य पता है, हमें किससे सुनना चाहिए? पहला तो नंबर आपको जानना चाहिए झूठ क्या है। ये देह है ना, ये देह में एक झूठ है और एक सत्य है। अब बताओ सत्य क्या है और झूठ क्या है? इस देह में एक देह है और एक आत्मा है, ठीक है, स्पष्ट, एक आत्मा है और एक देह है। अब दोनों में से झूठ कौन है, सत्य कौन है? ये सिंपल चीज है। देह एक है और एक आत्मा है, इसमें से एक सत्य है और एक झूठा है। तो सत्य कौन है, झूठा कौन है? दो में से बस चुनना है आपको, टिक मार करना है, हैं? आत्मा सत्य है और देह झूठा है। बताऊं मैं, आप एक दिन 5 साल के थे ना, वो देह कहाँ है? बदल गया ना, झूठा है, हमेशा 5 साल नहीं रहा। अभी आपका बाल काला काला है, 10 साल में सब उजला हो जाएगा, झूठा है। तो ये देह झूठा है। क्लियर हो गया? सत्य क्या है? आत्मा। और आत्मा जो है वो सत्य है। तो जो आत्मा के विषय में जानता है वह जो है तत्वदर्शी है। दोनों एक ही हैं और अलग भी हैं। 100 रुपये का नोट देखे हो ना, और 10 रुपये का नोट, राइट?
मैं कहूँ कि दोनों एक ही, अगर 100 रुपये का नोट है उसमें 10 है कि नहीं, है ना। तो यदि परमात्मा का बात हो तो आत्मा उसमें ऑलरेडी है। प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं आत्मा और परमात्मा का भेद के लिए कि क्वालिटेटिवली वी आर सेम एंड क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पर आप 20 किलो लकड़ी, जाड़ा का दिन है, 20 किलो लकड़ी यहाँ रखो और उसमें आग लगाओ, और एक मोमबत्ती में आग लगाओ, दोनों में सेम क्वालिटी है, हीट और लाइट। लेकिन वो 20 किलो लकड़ी वाला है, उसमें पंखा चालू कर दो, तब क्या होगा, बिल्डिंग को जला डालेगा, ये ना। और मोमबत्ती के सामने वही पंखा थोड़ा घुमा दो तो क्या होगा, बुझ जाएगा। दोनों तो एक ही है ना, दोनों में हीट और लाइट है, लेकिन दोनों का क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है। तो एक परम आत्मा है, परमात्मा है, और एक आत्मा, एक मोमबत्ती है और एक 20 किलो लकड़ी वाला है, ठीक है। तो परम सत्य जो है या विशुद्ध तत्व जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण परम सत्य हैं, सब उनसे ही आए हुए हैं, आदि पुरुष हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, आपके पास 10 मोमबत्ती है, एक पहले मोमबत्ती जलाओ, उस मोमबत्ती सब मोमबत्ती जलाओ, सब मोमबत्ती एक समान है, लेकिन पहला जो है ना वो आदि मोमबत्ती है। तो कृष्ण आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण आदि पुरुष है। माइक दो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप बताया, जैसे कि कई बार बताए थे कि वो मतलब राम जी उनको स्वयं बताने गए थे राज अभिषेक भरत का। जैसे बाकी मतलब हिंदू में से भी बताते हैं कि कई सब भरत जी के पास, मतलब दशरथ जी के पास बोले कि भरत जी का अभिषेक होगा। तो ये जानने को बहुत अच्छा लगा कि राम जी आचार्यगण इसका वर्णन ज्यादा किए हैं। जैसे जैसे भागवतम में तो राधारानी का नाम नहीं है ना, लेकिन रूप सनातन इत्यादि राधारानी कितना वर्णन किए हैं आचार्यगण। तो वैसे रामायण के बहुत आचार्य हुए हैं, जिन आचार्यों ने वर्णन किया है रामायण के छिपे हुए गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य। और राइट, मेरा अब सोने का समय हो गया। और कोई प्रश्न है किसी को? बहुत धन्यवाद इस सुंदर कथा के लिए। जैसे आपने वर्णन किया था भगवान श्री राम का और श्री कृष्ण के संदर्भ में क्या भेद है, मतलब चिंता बोलते व्यक्ति सिद्धांत से आपने कुछ डिफरेंसेस जो बताए हुए उनके बारे में, तो इसमें मतलब जैसे अभी तो हम अपने अपने प्रांगण में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं आप किस लोग बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाता है। कंट्रोवर्सी में क्या पढ़ने का, व्हाई टू वेस्ट टाइम। सर मेरा प्रश्न तो इसका मूल प्रश्न है ये कि जैसे कृष्ण जब देते हैं तो उनका जो भी स्वरूप दिव्य है, तो उसमें हमें इतना आंकने की आवश्यकता ही क्या है उसमें, कि वो पूर्ण है या उसमें कमी है कि ज्यादा है, उसको लेट्स एक्सेप्ट, मतलब उसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं इसलिए देखो, जानना चाहिए, जान लेना चाहिए। आई मीन हाई स्कूल का पढ़ाई भी पढ़ाई है, मिडिल स्कूल का पढ़ाई पढ़ाई है, कॉलेज का पढ़ाई पढ़ाई है। आपको जानना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। सब पढ़ाई है, लेकिन जानना, सब ABCD से ही शुरू हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे मिडिल स्कूल का पढ़ाई हो, चाहे हाई स्कूल का, चाहे कॉलेज का, सब में तो ABCD है ना, और क्या है। उसी को इधर उधर कर करके फार्मूला बना कर किया गया है, लेकिन है तो बेसिकली क ख ग घ ङ ABCD वही है ना, और क्या है। लेकिन जो नहीं जानता है तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते थे कि एक बार एक बुढ़िया थी और उसको एक बेटा था। वो बुढ़िया अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, तो बड़े शौक से बेचारी दूसरे घर में बाई का काम करती थी, झाड़ू मारना, कुकिंग करना, और बेटे को पढ़ाना चाहती थी। तो एक ट्यूशन टीचर उसने हायर किया। तो ट्यूशन टीचर आकर डेली पढ़ाता था उसको त्रिकोणमिति, अलजबरा पढ़ाता था। सपोज ABCD ये ट्रायंगल, ABCD ये ट्रायंगल, तो A + B = दिस वन, ऐसे। तो ABCD जले। और बुढ़िया बड़ा ध्यान से सुनती थी कि मेरे बेटे को ये क्या पढ़ा रहा है।
उसको बोला कहता बेटा क्या पढ़ा रहा है, बेटा कहता पढ़ रहा है। और डेली एबीसीडी, वो एक हफ्ता हो गया, बुढ़िया डेली एबीसीडी सुन रही है। उसको एक दिन गुस्सा आया, वो झाड़ू लेकर पहुंच गए टीचर के पास, क्या भत बदमाश कहीं का, ये एबीसीडी तू 7 दिन से पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ा रहा है, मैं इतना परिश्रम कर पैसा ला रही हूँ। तो बुढ़िया बेचारी नहीं समझती कि वो त्रिकोणमिति पढ़ा रहा है, वो समझते एबीसीडी पढ़ा रहा है, लेकिन एबीसीडी का अलग अलग मतलब होता है। तो इस कंट्रोवर्सी में लेकिन हमको जानना चाहिए, नहीं तो फिर बुढ़िया जैसा हो जाएंगे। तो हमको जान लेना चाहिए कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, और कंट्रोवर्सी में पढ़ने का क्या है। प्रभुपाद से कितने लोग पूछे कि आप लोग हरे राम पहले क्यों नहीं बोलते हो, हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप वही बोलो, हरे राम पहले, हरे कृष्ण मत बोलो। बोला कि राम और कृष्ण में क्या अंतर है। अब ऑडियंस के अनुसार राम कृष्ण, प्रभुपाद ने कहा कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन कुछ एडवांस लोग पूछते थे तो उन्होंने बताया कि दोनों एक ही हैं, एक कृष्ण है और एक बलराम है, राम बलराम और कृष्ण। तो और एडवांस लोग हैं, उनको कहते थे कि दोनों एक ही हैं, राधा रमती इति राम, जो राधा राधा में विहार करे वो राम है, तो कृष्ण ही है, 3 लोगों को। तो ये डिपेंड करता है समझाने वाला पर, कैसे वो समझाए। मेन चीज के लोग समझें, कंट्रोवर्सी में पढ़ोगे तो कोई नहीं समझेगा। भक्ति के संदर्भ में कोई मैं ऐड ऑन कर दूंगा, आपसे मैं एक और प्रश्न इसी में ऐड ऑन करके, भक्ति के संदर्भ में जब प्रेम के एंगल से देख रहे हैं तो हर चीज एक्सेप्ट कर दी जाती है, लेकिन तो ज्ञान के संदर्भ में जब क्योंकि हम ज्ञान भी लगा रहे हैं भक्ति के अंदर, तो जब हमें ये चीज जाननी है कि क्या डिफरेंस है, तो लेकिन जब बाहर हमें उसको भी कवर करना है कि क्या डिफरेंस नहीं है। जिसके पास भक्ति होती है, ज्ञान और वैराग अपने आप होते हैं। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजितः जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अदहेतुकम। जो बस भगवान वासुदेव का भजन करता है, भक्ति करता है, ज्ञान वैराग तो मुफ्त मिल जाते हैं। भक्तों को ज्ञान जरूरत नहीं है, भक्ति करो बस। भक्ति का मतलब होता है भज सेवया इति भक्ति, सेवा करो भगवान का, नाम जप करो, पुस्तक वितरण करो, मंदिर मार्जन करो, भक्तों का सेवा करो, बैठ करके सुनो, ये सब भक्ति है। सबसे उत्तम भक्ति है सुनना, भगवान कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम धन्यवाद, हरे कृष्ण। एक प्रश्न आता है कि बड़ा रामायण में आता है मतलब कहीं से आ रहा है, मतलब वो लोग पूछते हैं ऐसा कि मतलब जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, थोड़े लोग सेक्युलर टाइप लोग हैं, कि सीता माता के साथ बड़ा न्याय हुआ है। एक तो मतलब इसी के साथ क्यों इतना न्याय किया जाता है, वैदिक शास्त्रों में तो परीक्षा देनी पड़ी। एक तो उसको किडनैप किया गया, दूसरा उसको परीक्षा देनी पड़ी, तीसरा भगवान ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको अपने आश्रम से निकाल दिया। तो मतलब उसकी क्या गलती थी, उसको इतना जो न्याय मिलता है। तो इसमें अब देखा जाए तो न्यूट्रल भाव से देखा जाए तो सीता के विषय में तो लोग सोचते हैं, लेकिन क्या कभी श्री राम के विषय में सोचते हैं? उन पर क्या बीत रहा होगा, कैसे अपने पत्नी को उन्हें त्याग दिया। इनफैक्ट अगेन आचार्य लोग ने वर्णन किए हैं, जब धोबिया, इसमें आया हुआ है आगे के अध्याय में, जब धोबिया ने कहा इस बात को, तो भगवान श्री राम बड़े व्यथित थे, रात को नींद नहीं आती थी, सो नहीं पाते थे, किसी से कह नहीं पाते थे। अंततः एक व्यक्ति से अपने दिल का, सीता से भी नहीं कहे, जो उनकी अर्धांगिनी है उनसे भी नहीं कहे, केवल लक्ष्मण जी से कहे। और लक्ष्मण तो आप जानते हैं तलवार निकाल कर खड़े हो गए, झगड़ा होना हो गया राम जी में और लक्ष्मण जी में, प्रथम बार झगड़ा हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है। लक्ष्मण बहुत आर्गुमेंट किए, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, मैं सबका सामना कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारा बात मानने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण बड़े खुश हो गए, वेरी गुड, बोलो क्या करना है। तो बोले कि कल से अयोध्या का राजा तुम बनो और राजा बन करके मुझे आदेश देना
आदेश देना कि सीता निर्दोष है और आपको सीता को रखना पड़ेगा। मैं स्वीकार कर लूँगा राजाज्ञा, लेकिन यदि मैं राजा हूँ तो मुझे वही करना है जो एक राजा को करना चाहिए। मेरी पत्नी ही मेरी पत्नी नहीं है, वही मेरी प्रजा नहीं है, सब प्रजा मेरे हैं। एक के लिए मैं सबको त्याग नहीं सकता। आज तो धविया कह रहा है, कल और लोग बोलेंगे, और हुआ भी। पूरी बात हो रहा था अवध में तो एक बात, तो भगवान श्री राम पर क्या बता था आप सोचो। बहुत सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ और सोल्यूशन निकाले ना, बोले लक्ष्मण तो राजा बन जाओ, आदेश दे दो, मैं कर लूंगा। सोल्यूशन था, लेकिन अब लक्ष्मण पर धर्म संकट हो गया। तो भगवान राम ने कहा अच्छा हमारा धर्म संकट नहीं देख पा रहा है तो अपना धर्म देख रहा है। तू तो राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं कर सकते हो? समाज के अंदर जो नेगेटिव पीपल के थॉट्स है वो राम जी को इस वजह से ऐसा करना पड़ा। क्या क्या? जो समाज के अंदर जो नेगेटिव पीपल के जो थॉट्स चल रहे थे सीता मैया को लेकर, उनके विचारों को देखो जी, ये न तो राम जी को मानते हैं न सीता को मानते हैं। आपका समय बर्बाद करने के लिए काम करते हैं, तो इनके पीछे मत पड़ो। वाई टू वेस्ट योर टाइम? उनको बड़ा बताए तू ठीक है, हर के सर आप राम चलो, भजन करना है। ना तो उनको सीता के प्रति प्यार है, न तो राम के प्रति प्यार है। यदि वास्तव में सीता को प्यार करते तो वही करते जो सीता को अच्छा लगता है। आज सीता जी होती, हम हैं ही, सीता जी तो हैं ही, क्या उनको अच्छा लगता होगा जो राम पर क्वेश्चन करते होंगे? जिस राम की प्रसन्नता के लिए सीता ने सब कुछ त्याग दिया, क्या राम का निंदा सीता जी सुन सकेगी? कौन ऐसी पत्नी होगी जी? सुन सकेगी? नहीं सुन सकेगी। आजकल तो दूसरा बात है, लेकिन पत्नी अपने पति को गाली दे सकती है, लेकिन दूसरा कोई गाली नहीं दे सकता है, सुन नहीं सकती है। एक राक्षस निधर बहुत सारे राक्षस थे हैं? वो एक राक्षस को मारने के लिए नहीं, बहुत ही राक्षस थे। मतलब राक्षस प्रभु समाज की एक बात कर रहा हूँ, समाज में जो मतलब मनुष्य ये कहना चाह रहे हैं कि उंगली उठाने वाला एक व्यक्ति थे, बहुत सारे उंगली लोग उठाते, तो सबके लिए क्या क्या करेंगे अपने? सबके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कृष्ण। आज ही मैं सुबह में गोवर्धन रिट्रीट सेंटर भक्तों ने बोला 5 मिनट आप बोलिए हरि नाम के विषय में। तो मैं कहा कि कृष्ण जब द्वापर में थे तो उनके पास सब लोग नहीं मिल सकते थे। राजकुमार थे, राजा थे, कौन मिल सकता था? सब नहीं मिल सकते। ब्रज में भी सब लोग नहीं मिल पा रहे थे कृष्ण से, या तो ग्वाल वाल मिलते थे, जो नवविवाहिता स्त्रियां थी वो नहीं मिल पाती थी, और लोग नहीं मिलते। जब मथुरा में होते राजा थे तो वहाँ पर नहीं, द्वारका में राजा थे। तो भगवान ने सोचा कलयुग में मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, तो हरिनाम के रूप में आ गए, सबसे मिल सके। सब लोग मिल सकते हैं हरिनाम से, कोई भी पापी तापी जैसा चिलो हरि नाम में उद्धारी लो, कोई ले सकता है नाम। तो नाम के रूप में आए। ऐसे लोगों से तर्क मत कहो भैया मैं तुम्हारा पैर छूता हूं तो एक बार हरे कृष्ण बोलो, बस जस्ट चैंट हरे कृष्ण। ऐसे लोगों से समय की बर्बादी मत करो। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। टाइम पास फॉर एवर, फिर नहीं आएगा। डोंट वेस्ट टाइम। ऑलराइट, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू। भगवान श्री रामचंद्र की जय। कैसा लगा आपको?